हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म जो लाखों करोड़ों देवी देवताओं का सम्मान करता है, जिनकी पूजा सदियों से होती आ रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे भी देवता हैं जिनकी कोई आराधना नहीं करता, कोई मंदिर नहीं, कोई भजन कीर्तन नहीं, कोई विशेष पूजा विधि नहीं, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्या ये देवता किसी श्राप के कारण भुला दिए गए, या फिर इनके पीछे कोई और रहस्य छिपा है जिसे जानना हर भक्त के लिए जरूरी है? दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 12 देवताओं के बारे में बताएंगे जिनका हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान तो है, लेकिन फिर भी उनकी पूजा नहीं की जाती। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ नाम आपको चौंका सकते हैं। तो अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं और उन रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं जो सदियों से अनकही हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि क्यों इन देवताओं की पूजा नहीं होती और क्या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक वजह है। नंबर 1, इंद्रदेव। इंद्रदेव को स्वर्ग का राजा माना जाता है। वे वर्षा और बिजली के देवता हैं। इंद्र को पौराणिक कथाओं में अहंकारी बताया गया है। जब भी किसी साधु या राक्षस ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, तो इंद्र ने डर कर छल कपट करने की कोशिश की। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का घमंड तोड़ा था, जिससे उनकी पूजा धीरे धीरे कम हो गई। शास्त्रों के अनुसार इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है, बल्कि इंद्र एक उपाधि है जो देवताओं के राजा को मिलती है। जब भी किसी देवता को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार राजा चुना जाता है, तब उसे इंद्र कहा जाता है। इंद्र अर्थात देवताओं पर शासन करने वाला। इंद्र के पद पर बैठने वाले देवता समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे किसी राज्य का राजा बदलता रहता है, ठीक वैसे ही इसी कारण से इंद्र की पूजा नहीं होती है। नंबर 2, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जी की पूजा न किए जाने के पीछे हमें 2 पौराणिक कथाएं देखने को मिलती हैं। आइए जानते हैं उन दोनों कथा को। पहली कथा के अनुसार, एक बार ब्रह्मा ने यज्ञ के दौरान माता सरस्वती की प्रतीक्षा न करते हुए पत्नी के स्थान पर किसी और को बैठा लिया था, जिसके बाद माता सरस्वती ने ब्रह्म को सृष्टि में न पूजे जाने का श्राप दिया था। दूसरी कथा के अनुसार, ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। वे वेदों के ज्ञान के स्वामी हैं और चारों वेदों का सार उनके 4 मुखों से प्रवाहित हुआ था। उनके साथ सरस्वती देवी को भी जोड़ा जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि भगवान शिव को बीच में आना पड़ा। शिव जी ने एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट किया और दोनों से कहा कि इसका आदि या अंत खोज कर लाएं। विष्णु जी ने स्वेच्छा से पृथ्वी की ओर जाकर खोज शुरू की, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने इसके अंत को देख लिया है। ब्रह्मा जी के इस झूठ से शिव जी क्रोधित हो गए और उन्हें यह श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी को जगत के सृजन का कार्य मिला, लेकिन पालन और संहार की शक्तियां विष्णु और शिव को मिली, जिससे ब्रह्मा की पूजा धीरे धीरे कम हो गई। पूजा के लिए आवश्यक रूप से कोई समर्पित भक्त समुदाय होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी के कोई प्रमुख भक्त नहीं है। क्या ब्रह्मा जी की कहीं पूजा होती है? तो इसका उत्तर है हाँ, होती है। भारत में केवल राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर उनकी पूजा होती है, लेकिन यह अत्यंत सीमित है। नंबर 3, यमराज। यमराज की पूजा के पीछे कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि शास्त्रों में एक तर्क मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि जब किसी देवता की पूजा की जाती है, तब उस देवता के दर्शन होते हैं, या उस देवता की हमें हमारे आसपास होने और उसकी कृपा मिलने की अनुभूति होती है। चूंकि यमराज मृत्यु के देवता हैं, ऐसे में अगर उनकी पूजा की जाए तो वह भक्ति के बदले मृत्यु ही दे सकते हैं, क्योंकि उनके अधीन वही है। इसीलिए यमराज की पूजा वर्जित है। नंबर 4, शनिदेव। शनिदेव को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। ये 9 ग्रहों में से एक हैं और इनके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते हैं। एक कथा के अनुसार शनिदेव की दृष्टि प्रभावशाली है और जिस पर भी उनकी सीधी नजर पड़ती है वह संकट में आ सकता है। इसलिए लोग इनकी प्रत्यक्ष पूजा करने से बचते हैं और दूर से ही इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार को व्रत रखते हैं और तिल, तेल आदि अर्पित करते हैं। शनिदेव की पूजा करने की बजाय लोग उनका प्रत्येक शनिवार विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, जैसे तेल चढ़ाना, हनुमान जी की पूजा करना आदि। नंबर 5, राहु केतु। ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं और इनका ज्योतिष में प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। समुद्र मंथन के समय
अमृतपान के दौरान एक दानव स्वरभानु ने देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने इसे पहचान कर सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में अमर हो गया। ये देवताओं के विरोधी माने जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा नहीं की जाती। नंबर 6, नरकासुर। नरकासुर एक राक्षस था। वह भगवान विष्णु के वराह अवतार और पृथ्वी देवी का पुत्र था। नरकासुर एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन वह दुष्ट और अत्याचारी बन गया था। उसने देवताओं और मनुष्यों को अपने अत्याचारों से परेशान कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 स्त्रियों को मुक्त किया। चूंकि नरकासुर एक राक्षस था, इसलिए उसकी पूजा नहीं की जाती। नंबर 7, वायुदेव। वायुदेव को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इनकी पूजा का कोई विशेष प्रचलन नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी और गतिशील हैं। हनुमान जी को वायुपुत्र माना जाता है और उनकी पूजा होती है। नंबर 8, काल भैरव। शिव पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव भगवान शिव के अवतार हैं, लेकिन शिव जी के अवतार होने के बावजूद काल भैरव की प्रतिमा घर में नहीं रखा जाता है। काल भैरव की प्रतिमा खुले स्थान पर रखने की मान्यता है। इन्हें तंत्र विद्या का साधक माना जाता है। इनकी पूजा विशेष रूप से तंत्र कर्म के लिए की जाती है और तंत्र के कार्य बाहर खुले स्थान पर किया जाता है। इसलिए घर में काल भैरव की स्थापना घर नहीं की जाती है। वहीं कुछ लोग घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नटराज की प्रतिमा भी रखते हैं, क्योंकि यह आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन घर में कभी नटराज की प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नटराज की मूर्ति शिव जी के रौद्र रूप को दर्शाता है। भोलेनाथ को क्रोध स्वरूप से घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, इसलिए इनकी प्रतिमा घर में रखने से बचना चाहिए। इसलिए अगर आप घर में काल भैरव की प्रतिमा रख रहे हैं और पूजा करते हैं, तो ऐसा करने से बचें। नंबर 9, कुबेर देव। कुबेर देव धन के स्वामी हैं, लेकिन लोग लक्ष्मी माता की पूजा को अधिक महत्व देते हैं। वह धन का रक्षक है, लेकिन वह खुद उसका उपभोग नहीं कर सकते। यही कारण है कि कुबेर की मूर्तियां अधिकांश मंदिरों के गर्भगृह के बाहरी हिस्से में पाई जाती हैं, अंदर नहीं, चूंकि उन्हें मुख्य रूप से भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता है, बल्कि उनका काम मंदिरों के अंदर रखे जाने वाले धन की देखभाल करना है। नंबर 10, अग्निदेव। अग्निदेव हिंदू धर्म में आग के देवता हैं और ऋग्वेद में प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं। वे यज्ञ, हवन और अनुष्ठानों में देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक का कार्य करते हैं। अग्निदेव को देवताओं तक भोग और मंत्र पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। हर यज्ञ और हवन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, लेकिन उनकी स्वतंत्र रूप से पूजा नहीं की जाती, क्योंकि वे स्वयं पूजनीय देवता नहीं, बल्कि देवताओं तक भक्तों की भक्ति पहुंचाने वाले हैं। वैदिक काल में अग्निदेव की पूजा आम थी, लेकिन पुराण युग में त्रिदेव और अन्य देवी देवताओं की पूजा अधिक प्रचलित हो गई। इसके कारण इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु जैसे वैदिक देवताओं की पूजा धीरे धीरे कम हो गई। अग्नि पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन वे विनाशकारी भी हो सकते हैं। चिता अग्नि, लंका दहन और अन्य पौराणिक घटनाओं के कारण लोग अग्निदेव की पूजा करने से बचते हैं। अग्नि को नियंत्रित करना कठिन होता है और वे ज्वलनशील होते हैं, इसलिए लोग उन्हें सीधे पूजने से बचते हैं। जल की पूजा संभव है, लेकिन अग्नि की पूजा करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल माना गया। रामायण में माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई, जिससे अग्निदेव पर संशय उत्पन्न हुआ। महाभारत में भी अग्निदेव का उल्लेख है, लेकिन उनकी स्वतंत्र पूजा का कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता। अग्निदेव हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी पूजा की बजाय उन्हें यज्ञ और हवन का माध्यम माना जाता है। उनके द्वैत स्वभाव और अस्थिर प्रकृति के कारण उनकी स्वतंत्र पूजा करने की परंपरा विकसित नहीं हुई। नंबर 11, वरुण देव। वरुण देव जल के देवता और देवताओं के एक प्रमुख सदस्य हैं। वे समुद्रों और नदियों पर शासन करते हैं। वैदिक काल में वरुण देव की पूजा की जाती थी, लेकिन बाद में उनकी जगह गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों की पूजा होने लगी। अब उनकी पूजा केवल विशेष वैदिक अनुष्ठानों में होती है। नंबर 12, चंद्रदेव। चंद्रदेव हिंदू धर्म में चंद्रमा के देवता हैं और नवग्रहों में शामिल हैं। वे सोम, शशांक और इंदु नाम से भी जाने जाते हैं। चंद्रदेव को शीतलता, मन और सौंदर्य का कारक माना जाता है। हालांकि उनकी पूजा बहुत कम होती है और केवल विशेष अवसरों पर ही की जाती है। चंद्रदेव की पूजा ज्योतिषीय कारणों से की जाती है।
न कि श्रद्धा भाव से। लोग चंद्र ग्रह दोष, मानसिक शांति और सोमवती अमावस्या व्रत में उनकी पूजा करते हैं, लेकिन नियमित भक्ति का प्रचलन नहीं है। चंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया था, जिससे देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। इस घटना से उनकी छवि नकारात्मक हो गई और उनकी पूजा का महत्व कम हो गया। चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है, जिससे वे स्थिरता के प्रतीक नहीं माने जाते। देवता की पूजा स्थायित्व के लिए की जाती है, लेकिन चंद्रदेव स्वयं परिवर्तनशील हैं। समय के साथ त्रिदेव और देवी शक्तियों की पूजा अधिक प्रचलित हो गई, जिससे चंद्रदेव की पूजा गौण हो गई। चंद्रदेव की पूजा नियमित नहीं होती क्योंकि वे ज्योतिषीय दोष निवारण से जुड़े हैं, न कि भक्ति परंपरा से। पौराणिक कथाओं और उनकी परिवर्तनशील प्रकृति के कारण उनकी पूजा सीमित हो गई है। तो दोस्तों, ये थे वे 12 देवता जिनकी पूजा नहीं की जाती। इनकी कहानियां जितनी रहस्यमयी हैं, उतनी ही हमारी संस्कृति और पौराणिक ग्रंथों से जुड़ी हुई हैं। कुछ देवताओं को श्राप मिला, कुछ को समाज ने भुला दिया और कुछ को सिर्फ विशेष कारणों से पूजा नहीं जाता, लेकिन इनका अस्तित्व आज भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब सवाल आपसे, इनमें से किस देवता की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? या फिर क्या आप किसी और ऐसे देवता के बारे में जानते हैं जिनका नाम इस सूची में नहीं था? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।